हेलो बच्चों। चलो ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दो लिस्ट दी गई हैं। एक तरफ फिजिकल क्वांटिटीज दी गई हैं और दूसरी तरफ कुछ डायमेंशन फॉर्मूले दिए गए हैं। हमें मैच करना है कौन सा सही है। यंग्स मॉडुलस, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, प्लैंक्स कांस्टेंट, वर्क फंक्शन और आगे डायमेंशन फॉर्मूले दिए हुए हैं। देखो, ये हमें चार ऑप्शन दी गई हैं। यहाँ पर की कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? हमें क्या चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूले पता हैं और अगर नहीं पता है उन्हें फॉर्मूले से कैसे ड्राइव किया जाता है वो हमें आता है, तो कुछ भी नहीं है इस प्रॉब्लम में। अब स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? देखो, मैं हर एक बच्चे का अलग अलग स्ट्रेटजी होगा। मुझे लगा मुझे वर्क फंक्शन क्या आते हैं। अगर नहीं भी आते हैं तो मैं आराम से यहाँ पे ड्राइव कर सकता हूँ। वर्क फंक्शन फाई से लिखते हैं। ये वर्क फंक्शन है, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो वर्क का ही होगा। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, वर्क कैसे निकालते थे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन फार्मूला लिख लिया, मास इनटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ये बन गया वर्क का डायमेंशन फार्मूला। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ml2t-2। ठीक है। अब एक सॉल्व कर लिया तो यहाँ पर देखा, अच्छा यहाँ पर जो d है वर्क फंक्शन, है ना, वो किससे मैच होना चाहिए? ml2t-2। अरे ये तो सामने ही है, तो d4 से मैच होना चाहिए। अब जो हमारी ऑप्शंस हैं वहाँ पर दो जगह देखो, फोर जो है वो दिया गया है, D4 दिया गया है, यानी कि इन दोनों में से एक आंसर है हमारा। चलो अब नेक्स्ट कर लेते हैं, डी के बाद सी चलते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट। चलिए, प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे निकालते थे? देखिए, अगर नहीं याद है तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। E इज इक्वल टू एच न्यू। जब हम फोटोन की एनर्जी निकालते हैं एक की, तो वहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट यूज होता है। प्लैंक कांस्टेंट का यहाँ से निकाल सकते हैं, हम ड्राइव कर सकते हैं। एनर्जी के क्या यूनिट होते हैं? वही जो वर्क के होते हैं, जो मैं ऊपर ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। तो ये तो फायदा हो गया। ml2t-2 दोबारा लिख लूंगा और डिवाइडेड बाय ये म्यू जो है, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो नीचे चली जाएगी। t-1 होता है इसका डायमेंशन फार्मूला। ऊपर जाके क्या हो जाएगा? t-1 +1 हो जाएगा। -2 +1 क्या होता है? -1। तो यहाँ हो जाएगा t-1। अब देखो ये कहाँ पर है? ml2t-1 ये रहा यहाँ पे। C2 से मैच होना है। देखो यहाँ तो C2 से मैच हो रहा है जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट की थी, और यहाँ C3 से हो रहा है, तो ये तो गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर यंग मॉडुलस के लिए वैल्यू भी लिख देता हूँ। यंग मॉडुलस का क्या हो जाएगा? इट विल बी स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। यहाँ से निकल सकता है। स्ट्रेस होती है फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, दैट इज डेल्टा एल बाय एल। डिमेंशन फॉर्मूला लिखिए, फोर्स का हो जाता है ml_t-2 डिवाइडेड बाय लेंथ का स्क्वायर एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, दोनों लेंथ ही हैं, कट हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा ml-1t-2। तो दिस इज फॉर रेफरेंस। फिर अगर हम देखें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो निकाल सकते हैं हम। फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो फोर्स का फिर से लिख देते हैं यहाँ पे ml_t-2 डिवाइडेड बाय एल का स्क्वायर। वेलोसिटी का हो गया L_t-1 डिवाइडेड बाय लेंथ ही है, ग्रेडियंट z जो दिया हुआ है। एल से एल कैंसिल हो जाएगा। ml-1 हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाकर -1 हो जाने वाला है, और t-1 है, ऊपर जाके +1 हो जाएगा। t-2 +1 क्या हो जाएगा? -1। सो दैट वे ऑल्सो यू कैन सी हमारी जो ऑप्शंस है बी ही करेक्ट आ रही है। थैंक यू।